रेलगाड़ी चल रही थी। रेलगाड़ी में तो सापेक्ष चल पर समान दिशा और विपरीत दिशा के प्रश्न हो चुके हैं। आज देखते हैं जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे ही व्यक्ति को पार करे। टाइप 1 पहला प्रश्न लिखो। पहला प्रश्न लिखो। दो रेलगाड़ियां दो रेलगाड़ियां दो रेलगाड़ियां 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दो रेलगाड़ियां 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में चल रही हैं। की गति से समान दिशा में चल रही हैं। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 72 सेकंड का समय लेती है। तो तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न कह रहा है कि समान दिशा में दो रेलगाड़ियां चल रही हैं। एक रेलगाड़ी तेज चल रही है और एक गाड़ी स्लो चल रही है। जो धीमी गाड़ी से चल रही है इस पर एक आदमी बैठा हुआ है और जो तेज चल रही है इसकी लंबाई पूछ रहा है, यही है। और दोनों एक ही दिशा में अगर जा रही हैं, इनकी लंबाइयां क्या होती हैं? एक ही दिशा में है, इनकी चालें क्या होती हैं? चालें घट जाती हैं समान दिशा में। समान दिशा में क्या कंडीशन है? चालें घट जाती हैं। प्रश्न पढ़िए। क्या भैया? चाल फर्स्ट दिया गया है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 सेकंड कितना दिया गया है? हाँ भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समान दिशा की कंडीशन, इसका मतलब चाल क्या हो जाएगा? v रिलेटिव बैलेंस क्या आ जाएगा? v1 माइनस v2। 50 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। इनकी चालें आगे क्या कह रहा है? समय है 72 सेकंड का समय लेती है। जब तुम प्रश्न सही नहीं लिखते आगे तो उत्तर कहां से दोगे? लंबाई याद करना है, यही प्रश्न है। देखिए सूत्र प्रवणता हम पहले ही बता चुके हैं, चाल में भी और इसमें रेलगाड़ी में भी। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल इसका मतलब अगर समान दिशा में है तो दोनों चालें घट के कितना आ गई हैं? 26 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ बराबर दूरी कितना है? दूरी हमको निकालना है, एल मान लेते हैं। समय हमें दिया गया 72 मिली सेकंड। क्या दोनों के मात्रक समान हैं? अगर मात्रक समान नहीं पहले क्या करेंगे? हम मात्रक को समान कर लेंगे। किससे गुणा करा देंगे? 5/18 से बराबर L/72। यही है। यहां जिसको काट दे 18 चलो 72 बराबर में इधर और उधर की संख्याएं आपस में कट जाती हैं। तो ये हो जाएगा 26 गुणे 5 गुणे 4 बराबर L। यही आ गया 5 20 गुणे 26 बराबर L। तो L की जो वैल्यू आई 26 दूना 520। किसमें आएगा भैया ये L का मान? मीटर में, क्योंकि हमारे सभी इसको हम मात्रक को बराबर करके चेंज कर दिए हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को किसमें बदल दिए हैं? मीटर पर सेकंड में। ये भी जो उत्तर आएगा किसमें आएगा भैया? मीटर में आएगा। उतार लो। समझ में आ पा रही है तुम्हें? ये चाल घटी क्यों? क्योंकि कल तुम नहीं आए थे। जब ये गाड़ी एक ही दिशा में जाती है इनकी चालें घट जाएंगी, जब चालें विपरीत दिशा में होगी तो इनकी चालें जुड़ जाएंगी। उतारो।
तो क्या पेपर में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है ना? जी जी जी, दोनों मीडियम में। बाईलैंग्वेज पेपर्स हर अब लगभग सब एग्जाम में आने लगा है। तो इंग्लिश में पढ़ाते ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। इंग्लिश मीडियम पढ़े हो तो तुम्हारे लिए यार अंग्रेजी में बोलेंगे तो और बच्चे कहाँ जाएंगे। बाईलैंग्वेज रहेगा ना, बाईलैंग्वेज रहता है हर एग्जाम में, सब में रहता है, सब में। अब आप इसमें जैसे बोल रहे हैं 4 लाख वहाँ का है, जो भी कौन समय का, तो उसमें हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ वो तो वही बोलेंगे। वही चीज़ ना, हाँ, कंफ्यूजन होती है। स्पीड ओवर डिस्टेंस अपॉन टाइम बोलोगे तुम। चलो अगला प्रश्न लिखो। इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न लिखो भैया। दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में दो ट्रेनें एक ही दिशा में ए और बी क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, की गति से चल रही हैं, की गति से चल रही हैं। ट्रेन बी में बैठे हुए ट्रेन बी में ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन बी में बैठे हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से मैंने इसको बताने की जरूरत नहीं, सेम प्रश्न है ये। बताने की जरूरत। यह है ट्रेन बी में बैठे हुए व्यक्ति को ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं क्या लंबाई होगी, चाल वन कितनी है भैया, पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है 73 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल कितनी है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समान दिशा में चल रही चालें फिर घटेंगी, तो भी रिलेटिव बैलेंस कितना आ जाएगा, 73 माइनस 23 कितना आ गया भैया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद कितने समय में पार कर ले रही, समय ज्ञात कीजिए। 26 सेकंड है, अच्छा 36 सेकंड है, सेकंड में है, मात्रा किसमें है सेकंड, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, भी रिलेटिव हमारा कितना निकल गया है समान दिशा का 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें नहीं पता, यह मान लेंगे। समय हमें ज्ञात है कितना 36 सेकंड। मात्रक दोनों का समान नहीं है, पहले मात्रक को समान कर लेंगे किससे, 5/18 से बराबर L अपॉन 36। 18 से काट दें, 18 दूना 36, 50 गुणे 5 गुणे 2 बराबर L। L की जो वैल्यू आई ये आ गई 5 9 10, L बराबर 500 किसमें आएगा भैया ये मीटर में, क्योंकि सारे मात्रक किसमें बदल गए हैं, मीटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। उतार लो। हेलो, हाँ समान दिशा में करवा दिए, जब कोई व्यक्ति बैठा है विपरीत वाला भी करवा देते हैं। अगला टाइप करो, टाइप 2, टाइप 2 लिखो। दो ट्रेनें ए और बी, दो ट्रेनें ए और बी 186 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं। ए और बी
186 मीटर और 200 मीटर लंबी हैं, जो समांतर पटरियों पर क्रमशः 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। 64 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि वह विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो पहली ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को दूसरी ट्रेन पार करने में कितना समय लेगी? हो गया भैया? मान लीजिए दो गाड़ी अमेठी स्टेशन पर खड़ी हो, इसकी कंडीशन है, मान लीजिए जो गाड़ी खड़ी है ए गाड़ी, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है और बी गाड़ी अगर आ रही है तो जो गाड़ी क्रॉस कर रही है, आ रही चलती हुई गाड़ी, उसी की लंबाई खड़ी गाड़ी को क्रॉस करेगी। इसका मतलब जो गाड़ी क्रॉस कर रही है अथवा जो चल रही है उसी गाड़ी की लंबाई इसमें डिनोट किया जाएगा, क्योंकि पूरी अपनी गाड़ी वही लंबाई क्रॉस करेगी जो चल रही है। जो खड़ी है वो तो लंबाई क्रॉस नहीं करेगी, वो तो स्थिर ही है। प्रश्न भी यही कह रहा है। देखिए 5 सेकंड आएगा, बिल्कुल सही। देखो ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए में कोई व्यक्ति बैठा है जिसकी लंबाई कितना दी गई है भैया? 186 मीटर की लंबाई है। दूसरी ट्रेन जो ए है जो चल रही है उसकी लंबाई कितना है? 200 मीटर है। और ये इस बार दोनों समान दिशा में चलकर विपरीत दिशा में चल रही हैं। हो गई विपरीत दिशा। इनका भी रिलेटिव बैलेंस 4:1 कितना है भैया? पहली गाड़ी की चाल कितनी है? 64 किलोमीटर प्रति। दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बार चालें क्या हैं? एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। पूरा चाल पूरी रेलगाड़ी खत्म होने वाली है तो फिर समान दिशा जोड़ तो यार, अपने साथ साथ हमारी बेइज्जती मत कराओ। विपरीत रहे तो जुड़िए और बाद ये विपरीत दिशा में है तो क्या होगा चाल? भी रिलेटिव बैलेंस बराबर V1 प्लस V2। V1 का मान 64 है, V2 का मान 80 है, कितना आ जाएगा? 144 किलोमीटर प्रति घंटा भी रिलेटिव बैलेंस आ गया है हमारा। अब प्रश्न कह रहा है कि जो गाड़ी तेज चल रही है वो धीमी गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? ये प्रश्न है। तो जो गाड़ी पार करेगी केवल यही अपनी लंबाई को पार करेगी ना, दूसरी गाड़ी की लंबाई तो खड़ी है उसको पार कर रही है तो अपनी ही पूरी लंबाई को पार करेगी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल हमें ज्ञात है, कितना मिल गई है भी रिलेटिव? 144 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें पता है कि जो तेज चल रही है गाड़ी, इसको लिख लो तेज चलने वाली गाड़ी, इसकी चाल 200 मीटर है, बटे समय याद करना है, टी लिख दे। ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर में क्या मात्रक बराबर है? नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? मात्रक को बराबर कर देंगे। किससे गुणा करा दें? 5/18, 200 अपॉन टी। 18 कितना होता भैया? सही है। 40 बराबर 200 बटे टी। इसको तिरछा गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 40 टी बराबर 200। तो टी की जो वैल्यू आई 200 बटे 40, 4 पंचे, सभी मात्रक मीटर पर सेकंड में है तो इसमें उत्तर आएगा समय का मात्रक सेकंड, मीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर पर सेकंड में चाल होगी। दूरी के साथ तय किए गए समय में जो दूरी तय की जाएगी उसे चाल कहते हैं। समय केवल सेकंड, घंटे और मिनट में प्रदर्शित किए जाएंगे। उतार लो। क्या आज भी एग्जाम है तुम्हारा? देख लेना, चले तुम्हारा भी होगा क्यों ना? चलो दूसरा पढ़ लिखो। मैंने दे देना, एग्जाम को नहीं छोड़ना चाहिए।
यदि लिस्ट बना और चलो भैया उतार लिए। अगला प्रश्न लिखो। बोले रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेणु 50 रेणु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही ट्रेन ए में बैठी थी। ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी ए की लंबाई से 3 गुना अधिक लंबी एक और ट्रेन बी विपरीत दिशा से। हाँ भाई, लंबाई क्या है? हाँ लंबाई ज्ञात, जब लंबाई ज्ञात ही नहीं है तो ही ज्ञात करना पड़ेगा। 3 गुना लंबी एक रेलगाड़ी बी विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार कर देती है। यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यदि ट्रेन बी की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। चले भैया, देखते हैं। 180 है। अलग अलग आ रहा है। तुम्हारा कितना है? लगाई। क्यों नहीं लगाए? अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न पढ़ो। रेलवे 50 किलोमीटर ट्रेन से चल रही 50 मतलब चाल फर्स्ट कितना दिया गया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे फिर क्या है? एक की लंबाई से 3 गुना अधिक मतलब एक और ट्रेन है जिसकी लंबाई क्या है? एल रही होगी और वो विपरीत दिशा में चल रही है जिसकी एक दूसरी ट्रेन होगी जिसकी लंबाई कितनी दी है? 3 गुना अधिक। ए की लंबाई बी से मतलब बी की लंबाई ए से 3 गुना अधिक है, यही प्रश्न कह रहा है। और दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। अब आगे क्या कह रहा है प्रश्न? समय दिया गया है 15 सेकंड का समय दिया गया है। 4-2 कितना दिया गया है? हाँ भैया 58 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों अगर विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे? चार आपस में जुड़ जाएंगी। तो 4 को जोड़ दो, भी रिलेटिव कितना आ जाएगा? V1 प्लस V2। V1 का मान है 50 भैया, V2 का मान है 58, तो भी रिलेटिव कितना आ गया भैया? 108। किसमें आया ये? चाल, समय और दूरी तथा रेलगाड़ी के प्रश्नों को हल करते समय यह ध्यान रखना कि इनकी मात्रा क्या है। नहीं सदा उत्तर नियम सही लगाने के बाद उत्तर गलत कर दोगे, उत्तर ही मैच नहीं होगा। तुम्हें सारे फार्मूले आ रहे हैं लेकिन तुमने मात्रकों को चेंज नहीं करके बराबर किया तो आपको उत्तर सारे गलत हो जाएंगे। अब क्या करना है हमको? केवल हम जानते हैं फार्मूला चाल बराबर दूरी बटा चाल कितना है? भी रिलेटिव हमारा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी हमें पता है कि जो रेलगाड़ी
तेज चल रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उसी की लंबाई लेते हैं। इसकी लंबाई कितनी है भैया? 3L है। और समय कितना दिया गया है? प्रश्न में दिया गया है कितना? 15 सेकंड। हम भी लिख देंगे। क्या दोनों के मात्रा बराबर है? नहीं है। ये मीटर में दिया गया है, ये सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दो, मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। 5 बटे बराबर 3L अपॉन 15। 18 छक्का 108, 6 पंचे 30 गुणे 15 बराबर 3L। यहां से घटा देंगे इसको। L बराबर कितना आ जाएगा? 150 मीटर। ट्रेन ए की लंबाई पूछा तो 150 मीटर, ट्रेन बी की लंबाई पूछता तो कितना हो जाता? लिख लो। ट्रेन ए की ही पूछा था ना। ट्रेन ए की लंबाई बराबर 150 मीटर और ट्रेन बी की लंबाई 150 गुणे 3 बराबर 400। ये कहां से हुआ? 150 गुणे 3 3L से। बता दो भैया ये डायरेक्ट करके ना। हाँ बिल्कुल डायरेक्ट, लेकिन हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारा परीक्षा का समय 1 महीने है, इसीलिए हमने किसी रेयर केस में ट्रिक की मांग की है तो उसमें 4 टाइप बता दिए, कि 4 सूत्र बता दिए, 4 मेथड बता दिए। और प्रयास यही है कि हम एक ही टाइप में पूरे चैप्टर खत्म करने का कोशिश कर रहे हैं, जितने चैप्टर पढ़ा दिए हैं सब में, कि तुम भूलो नहीं। ये इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ये चीजें कुछ लिखो ही मत, ये आसानी से जुड़ गई हैं, इसको यही भाग करा दो, तो पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। ये तुम कर लो, लेकिन हम समझाएंगे तुम्हें उसी तरीके से। लेकिन तुम जब लगाना ये विपरीत है, जिसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, दोनों को जोड़ दो, यहाँ भाग करा दो बस। बस दोनों का जब वो विपरीत कह दिया तो उसको जोड़ो मत, अपने आप जोड़ के सीधा रखो बस। ये 3 लाइन के सवाल हैं, लेकिन समझाने के लिए हमें पूरा समझाना पड़ेगा ना। जरा शॉर्ट करते हैं, आज बोले कि कहां से आ गया ये, क्या करेंगे बताओ? हमें तो सबको लेके चलना है ना। बेसिक से ही ट्रिक का निर्माण होता है। जब एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ये कुछ लाइनिंग बनाने की जरूरत ही नहीं, फिर जो गाड़ी क्रॉस कर रही है उसी की दूरी हमें लेनी है, इसको यहाँ से मतलब ही नहीं रहेगा। 3L रखो, अपन समय दिया हुआ है, उत्तर आ जाएगा काट पीट करके। अगला प्रश्न लिखो भैया। लिखो अगली टाइप डालो। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें इस प्रश्न को अच्छे से देखना। इसके पहले जो प्रश्न किए हो उसमें एक रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी क्रॉस कर रही थी, तो जो गाड़ी क्रॉस कर रही थी उसकी लंबाई हम ले रहे थे। लेकिन इस प्रश्न में क्रॉस नहीं करेगी। जब क्रॉस नहीं करेगी तो क्या होंगी? दोनों लंबाइयां आपस में जुड़ जाएंगी। जब एक रेलगाड़ी क्रॉस ही नहीं कर रही, दोनों की लंबाई केवल दी गई है और सापेक्ष चाल में या विपरीत दिशा में चल रही होंगी, तो दोनों लंबाइयां जुड़ जाएंगी। और दोनों चालें अगर सापेक्ष एक ही दिशा में है तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, विपरीत दिशा में है दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और सापेक्ष चाल में समान दिशा में होंगी दोनों चालें घट जाएंगी। आप प्रश्न लिखो। देखो अगली टाइप डालो। 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर समांतर पटरियों पे दौड़ रही हैं। समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। यदि इनकी दिशा समान हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? प्रश्न समझ में आ गया है? यदि इनकी जो है दिशा समान हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? इसमें कोई तेज गाड़ी किसी धीमी गाड़ी को क्रॉस नहीं कर रही है, इसमें दोनों लंबाइयां क्या हो जाएंगी? इसकी जुड़ जाएंगी। समान दिशा है, दोनों चालें घट जाएंगी
और टी ज्ञात करना है, उत्तर ज्ञात कर लो। बस इतना ही छोटा प्रश्न है। प्रश्न देखो, समान दिशा पर है और दोनों एक ही दिशा में रन कर रही हैं। इसको लिखो रेलगाड़ी फर्स्ट, इसको लिखो रेलगाड़ी सेकेंड। रेलगाड़ी फर्स्ट की लंबाई कितना दी गई भैया? नहीं 36 नहीं आ रहा, कितना? रेलगाड़ी फर्स्ट की लंबाई कितना दी गई है? 200 मीटर। और रेलगाड़ी सेकंड की लंबाई कितना दी गई है? हाँ भैया 150 मीटर दिया गया है। रेलगाड़ी फर्स्ट की चाल कितना दी गई है? चाल फर्स्ट 40 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल टू कितना दिया गया है? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। अब प्रश्न है, अगर समान दिशा है इनकी चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी भैया। समान दिशा, दोनों एक दूसरे की समान दिशा में चल रही है। ये रिलेटिव कितना आ जाएगा? 45 माइनस 40, यही रहेगा। कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चार बराबर सूत्र क्या जानते हैं हम? दूरी बटा समय। चाल कितनी दी गई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटे में दूरी हमें पता है 200 और 150 समान दिशा में है। कितनी हो जाएंगे? प्लस जुड़ के 200 प्लस 150 कितना हो जाएगा? ये 350 मीटर। इधर लिख लो 350 मीटर। समय हमको याद करना है, टी लिख लेते हैं। दोनों मात्रक समान नहीं है, पहले मात्रक को समान कर दो। 5 गुणे 5/18 बराबर 350 अपान टी हो गया भैया। ऊपर लिख लो इसे 5 बचे 25/18 गुणे टी बराबर 350। 25 से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा? 25 से करना 25 25 10 35 25 चौको तो सही है। ठीक, यहाँ t/18 बराबर 14 आ गया, तो t का जो मान आएगा 14 गुणे 18 हो जाएगा। इसको गुणा कराओ, 18 चौक 72, 7 18 करना 18 7 25, यही आ गया भैया। तो t बराबर सारे मात्रक मीटर पर सेकंड में है, तो t का मात्रक कितना आ जाएगा भैया? 252 सेकंड। उतार लो। भैया समान कह रहा है, कहां जोड़े हैं? चालें घटेंगी। समान दिशा और विपरीत दिशा के प्रश्न में चालें जुड़ेंगी और घटेंगी, ना कि दूरी घटेगी जुड़ेगी। दूरी तो पूरी 200 मीटर, ये भी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चाहे विपरीत जाएगी तब भी पूरी लंबाई क्रॉस करेगी अपनी। और ये 150 मीटर की लंबाई पूरी क्रॉस करेगी, चाहे इसकी लंबाई जुड़ेगी चाहे घटेगी। इसकी चालें जो है समान दिशा और विपरीत दिशा में घटेंगी जुड़ेंगी, लंबाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई है, जैसे तुम 5 फीट अगर लंबे हो तो तुम्हारी चाल अगर चाहे 100 किलोमीटर से अपनी गाड़ी दौड़ाओगे, चाहे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलोगे, फिर भी अपनी अपनी लंबाई को साथ में लेके चलोगे ना। तो रेलगाड़ी की चालें आपस में जुड़ जाएंगी, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई जितनी होगी तो पूरी लंबाई उसी स्पीड से आगे लेके जाएगी ना, तो इसकी लंबाइयां नहीं घटेगी। जब ये रेलगाड़ी किसी एक दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती तब तो जुड़ जाती, तब नहीं होती। तब जो रेलगाड़ी केवल क्रॉस करती केवल उसी की लंबाई लेते, प्रश्न आगे करवा चुके हैं। देखो पीछे पलटो, अभी करवा के आए हैं कि जो तेज रेलगाड़ी है धीमी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करी करवाए हैं। तो जो अगर तेज प्रश्न होता तो हम यहाँ पे 200 लेते, कहां गया? 250 की जगह कितना लेते? 200 लेते। लेकिन इसमें किसी गाड़ी को दूसरी गाड़ी क्रॉस नहीं कर रही है, वो केवल ये प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, दूसरी 150 मीटर है, समान दिशा में चल रही है और इनकी चाल 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये बताइए एक दूसरे को कब ये क्रॉस करेंगी? ठीक, किसी तेज गाड़ी या किसी स्लो गाड़ी की बात नहीं की गई है, ना किसी को ओवरलैप करने की बात की गई। प्रश्न को समझोगे तभी उत्तर दे पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी फिर तो।
कल सर जो सिंधु समझौता था वो खत्म हो गया। हाँ 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 हाँ, वीडियो बना दिए हैं, देख लेना। पांच एग्रीमेंट जितने थे, पांचों पे सब उन्होंने जो है खारिज कर दिया है। सिंधु समझौता 33% अप्रॉक्स, और अटारी बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया है। और जो हमारे उच्चायुक्त पाकिस्तान में रहते थे उनको भी भारत बुला लिया गया है। काहे के लिए यार? सर तो भारतीय है ना सर, जो टेररिस्ट थे तो वो इंडिया के भी थे उसमें। हाँ, 2 कश्मीर के टेररिस्ट थे उसमें। हाँ, 2 कश्मीर घाटी के थे। पाकिस्तान में दाना खा गया। नहीं, खा तो भारत का दाना रहे हैं, लेकिन वो गुणगान अपने पप्पा का कर रहे हैं पाकिस्तान का, ये दिक्कत है बस। मदद उनकी कर रहे हैं, दाना तो हमारा ही खा रहे हो, भारत का। चले भैया, हो गया, अगला प्रश्न लिखो। सर 1960 में शुरुआत हुई थी उसकी, उसके बाद अब हो जाएगी सिंधु जल समझौते की ना। अरे ये करार कई बार कैंसिल हुए हैं, पुलवामा अटैक हुआ था तब भी कैंसिल हुआ था। अब फिर कैंसिल जो है, उसमें क्या है, 80% तीन के समझौते हैं। तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब। इसका 80% जल वो यूज करता है, 20% हम यूज करते हैं। और रावी, सतलज और जो है इसके व्यास के, इसके हम करते हैं 80%, 20% वो करता है। सर। इस बार सर चेंज हो गया। नहीं, इस बार अगर इसको करार को खत्म ही कर दें, छुट्टी मिल जाए। नहीं, उससे मतलब नहीं, भारत उसको जरूरी सबक सिखाना, कोई जरूरत, दुश्मनों को बहुत जरूरी है सबक सिखाना। और पाकिस्तान जैसा अगर दुश्मन हो तो उसके साथ अलर्ट रहना चाहिए। उसकी प्रवृत्ति है छुप वार करने की, आतंकवादी पालने की, वो पनाह देता है, क्या करोगे? पता नहीं यार, बॉर्डर का मामला पीओके अपने पास उसी के अधीन है, अपना क्षेत्र है, तो वहीं पर वो पालता रहता है उनको, आतंकवादियों को, वहीं से हमला करवा देता है। अगला प्रश्न लिखो। समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें, समान लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर ट्रैक पर समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर ट्रैक मतलब पटरियों पर एक ही दिशा में, प्रश्न सुनते रहना, फिर एक ही दिशा का प्रश्न है, एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज चल रही ट्रेन 63 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए 63 सेकंड में। तो जो ट्रेन है, प्रत्येक ट्रेन, दोनों ट्रेनों की लंबाई ज्ञात कीजिए। समान लंबाई है, जितनी लंबाई पहली रेलगाड़ी की होगी उतनी ही लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की होगी, और समान दिशा में चालें घट जाएंगे। लगाओ। नहीं यार, कहीं गलत कर रहे हैं। हाँ, दोनों की लंबाई 210 मीटर सही है, एक की 105 आएगी। एक ही दिशा में यात्रा करती है, प्रश्न कह रहा समान लंबाई की 2 ट्रेनें, मान लीजिए पहली रेलगाड़ी की लंबाई L है, दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई L है, यही है ट्रेन फर्स्ट। और ट्रेन सेकंड, दोनों की लंबाई L है क्योंकि समान लंबाई के प्रश्न है। चाल 1 कितनी है भैया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल 2 कितनी है? 42 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने सेकंड में पार कर रही है? समय कितना दिया गया है?
63 सेकंड में। सूत्र पता है हमको, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल हमें पता है दोनों की कितना है, समान दिशा में घट जाएगी। 54 - 42 किलोमीटर प्रति घंटे में हम भी लिख देंगे। दूरी हमें पता है, एक की यल है दूसरे की भी यल है। समय हमें पता है कितना, 63 लिख देंगे। 54 में से 42 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति 2l बराबर 2l/63 हो जाएगा। 12 दोनों के मात्रक समान नहीं है, इनके मात्रक को क्या कर दोगे, बराबर कर दो, बराबर 2l/63। यहां से कटा दो, इसको कट जाएगा, ये 3 से कटो, 3 6 18 21 आ जाएगा। और कटेगा क्या, 6 दूनी 12 5 दूनी 10 बराबर 2l/21 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2l बराबर 210 गुणे 210 हो जाएगा। एक 2l किसका हुआ, एक की लंबाई l है, दूसरे की लंबाई l है। अगर आप प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करेंगे तो जो l का भैया मल्टीप्लाई होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा। हाँ, ये मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 105। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 105 मीटर। दोनों की नहीं निकालना है, जब पूछे कि दोनों की संयुक्त लंबाई याद कीजिए तो 210। प्रत्येक की लंबाई प्रत्येक शब्द बोलेगा तो 2 से भाग करा देना, क्योंकि 2l निकल रहा है ना उसका, दोनों की लंबाई। और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई हम यह माने, इसमें दोनों ट्रेन की याद करनी है ना। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 105 है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 105। अगर प्रश्न 105 और 105 दोनों को जोड़ के दिया है तो 210 हो जाएगा। नहीं तो प्रत्येक शब्द लगा है, जिसका मतलब प्रत्येक ट्रेन का मतलब, प्रत्येक का मतलब एक ही ट्रेन हुआ ना। तो अलग अलग ट्रेनों की लंबाई ज्ञात कीजिए, 105 105 दोनों की हो जाएगी, ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड। अगला प्रश्न लिखो। देखिए, एक रेलगाड़ी, अगला टाइप चेंज कर दीजिए। एक रेलगाड़ी स्थान यक्ष से 7 बजे पूर्वाह्न चलना आरंभ करती है तथा दूसरे स्थान वाई पर उसी दिन 1 बजे अपराह्न का मतलब PM लग गया, दोपहर का समय, पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी की गति 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। दूरी है केवल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। प्रति घंटा किलोमीटर, दूरी किलोमीटर में, प्रति घंटा अगर लग जाएगी तो तय किए गए समय में जो दूरी तय की जाएगी वो चाल को व्यक्त करती है। अब किलोमीटर और मीटर में जो दूरी व्यक्त होगी वो केवल दूरी को इंडिकेट करेगा, और समय के साथ दूरी को अगर तय कर दोगे तो चाल में परिवर्तित हो जाएगी। देखो भैया, सरल प्रश्न है, बहुत ज्यादा इसमें समय आपको निकालना है कि सुबह 7 बजे से गाड़ी कोई चल रही है, 1 बजे पहुंच रही है, इसका मतलब कितने समय का समय लिया, 6 घंटे का। 7 से 6 घंटे आ गया। दूरी आपको ज्ञात करना है, चाल पहले दिया गया है 15 मीटर प्रति सेकंड, उत्तर आ जाएगा, दूरी निकालना। देखते हैं, सही जो घटाना किया होगा तो एकदम सही उत्तर आया होगा। दोनों के मात्रक बराबर किए हो, किससे गुणा कराया, सही किए हो फिर तो आ गया। किलोमीटर बताया, किलोमीटर का मतलब मात्रा चेंज नहीं कर रहे हो क्या, पढ़ो।
एक रेलगाड़ी स्थान x से स्थान x से सुबह 5-7 बजे। 7 बजे चलना आरंभ करती है हाँ तथा दूसरे स्थान y पर उसी दिन हाँ। 1 बजे कहाँ पहुंचती है? कितने बजे पहुंचती है? 1 बजे। यही है। 7 से 1 बजे के बीच पहुंचने में कुल कितने घंटे लगे भैया? 6 घंटे। इसका मतलब समय हमें पता चल गया 6 घंटे। चाल हमें पता है इस गाड़ी की कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकेंड। यही दिया गया है। अब हमें दूरी ज्ञात करना, हम भी लिख लेंगे दूरी बराबर है। अब देख लो, चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल दिया है 15 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी हमको ज्ञात करना है, समय पहले से पता है 6। क्या दोनों के मात्रक समान है? नहीं है। ये मीटर प्रति सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको बदल लेते हैं हम। 15 गुणे 18/5 बराबर L/6 हो जाएगा। 5 दिया 18 तिरिक 54 बराबर L/6। तिरछा गुणा करा दो, उत्तर आ जाएगा। L बराबर 54 गुणे 6 कितना हो जाएगा भैया? 6 चौक 24, 2 6 पंचे 30, 2 32। L का जो मान आया कितना आया? 324। किस में आएगा भैया? ये किलोमीटर में, क्योंकि हमारा प्रश्न भी कह रहा है किलोमीटर में ज्ञात करने के लिए। एक प्रश्न और लिखो इसका। इसको उतार लो, एक फिर एक प्रश्न और लिखो। एक रेलगाड़ी स्थान P से प्रातः 10 बजे चलना आरंभ करती है। प्रातः 10 बजे चलना आरंभ करती है तथा अन्य स्थान Q पर उसी दिन सायं 5:30 पर पहुंचती है। 30 मिनट पर पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। मीटर में देगा? नहीं, मीटर में नहीं, किलोमीटर में बताना है। इसमें किलोमीटर में वैसे भी आएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी चाल भी किलोमीटर प्रति घंटे में है। लगाओ फिर सवाल। अच्छा सवाल है, सेम सवाल है। एक लाइन का उत्तर है कितना आया? रुके हैं हम, कहां जाएंगे? प्रश्न पढ़ो कुणाल, पढ़ो प्रश्न पढ़ो। रेलगाड़ी स्थान P से प्रातः 10 बजे चलना आरंभ स्थान P से प्रातः 10 बजे चलना आरंभ करती है। फिर स्थान Q तक कितने बजे पहुंची? 5:30 बजे। 5:30। इसके बीच में कितना समय हुआ भैया? 7.5 घंटे। यही है। या इसे 7.5 घंटे भी लिख सकते हो, यही लिख सकते हो। चाहे 7 सही 1/2 में से विभिन्न में लिख लो, और चाहे 7.5 घंटे लिख सकते हो। अब क्या कहें? चाल कितनी है गाड़ी की? चाल बराबर दिया गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। सूत्र जानते हैं हम, दूरी हमको ज्ञात करना, हम भी लिख देंगे दूरी बराबर है चाल बराबर दूरी बटा समय। कितना आया? आ गया है नहीं,
चाल ज्ञात कीजिए, 50 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई है, दूरी हमको निकालना है, समय हमें पता है कितना दिया गया है, 7.5 घंटे। कुछ नहीं करना था, केवल तिरछा गुणा करा के उत्तर ले लेना था, इतना भी नहीं कर पाए यार। 50 गुणे 7.5 गुणा कराओ, कितना आया? 50 नहीं आ रहा तो कुछ मत किया करो, इसको 75 बना के 10 से भाग कराओ, दशमलव हट जाएगा, हट जाएगा। 10 से 5 काटा दो, 5 से इसमें गुणा करा दो, इतना ही तो करना था। 5 × 5 = 25, 5 × 7 = 35, 2 375 किलोमीटर। कितना है?